डॉक्टर मीर जवाद जार खान चेयरमैन जर्मन हॉस्पिटल को 14 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद के हाथों चैंपियंस ऑफ चेंज के खिताब से नवाजा गया। ऑल ओवर इंडिया टाइम्स रैंकिंग में जर्मन हॉस्पिटल को प्लेस किया गया है। एक्सपीरियंस्ड जर्मन एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी ओनली एट जर्मन हॉस्पिटल अतापुर हैदराबाद। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज सबसे बड़ी खबर मेरठ से आ रही है, जहां पर पत्नी को पीटने दौड़ा पति, तभी उसका पैर फिसला, सर पर चोट लगी और पति की मौके पर मौत हो गई। पति अपनी पत्नी को मारने के लिए दौड़ा था, तभी उसका पैर फिसलने के बाद उसकी मौके पर मौत हो गई है। ये मामला यूपी के मेरठ से आ रहा है, जहां पर मेरठ में पत्नी से झगड़े के दौरान एक शख्स की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि पूरा मामला मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र के चंद्रलोक कॉलोनी का है। चंद्रलोक कॉलोनी में संजय गुप्ता का परिवार रहता था। परिवार में पत्नी माधुरी और एक बेटा और 2 बेटी थी। संजय नवीन मंडी में मुंशी का काम करता था। दंपति में छोटी छोटी बातों को लेकर अक्सर झगड़े होते थे। बीते दिन बर्थडे मनाने को लेकर पति पत्नी के बीच में विवाद हो गया। संजय ने बच्चों के सामने ही पत्नी से झगड़ा शुरू कर दिया। बच्चों ने बीच बचाव करने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं माना। इस बीच संजय अपनी पत्नी को मारने के लिए दौड़ा तो फर्श पर पड़े कूलर से पानी के उसका पैर फिसल गया और वो गिर गया। उसके बाद लॉबी में रखे पंप से उसका सर टकरा गया, जिसके उसके सर से खूब खून बहा। आनंद फानन में संजय को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने बताया है कि मरने वालों के परिवार के मुताबिक परिवार झगड़े में धक्का मुक्की के दौरान संजय का पैर फिसल गया और टुल्लू पंप से सर गिर लगने से उसकी मौत हो गई। हादसा अचानक हुआ है, लेकिन मरने वाले के भाई के इल्जामात हैं कि उसकी हत्या की गई है। वहीं अगली बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल को लेकर आ रही है, जहां पर जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली हाई कोर्ट से झटका मिला है। जमानत देने की निचली अदालत का फैसला रद्द हो चुका है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत से केजरीवाल को दी गई जमानत के फैसले को रद्द कर दिया है। दरअसल निचली अदालत ने इस मामले में केजरीवाल को जमानत दी थी, जिस पर बाद में ईडी ने हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट ने 25 जून तक फैसला आने तक केजरीवाल को जमानत पर रोक लगा दी है। जस्टिस सुधीर कुमार की अगर माने तो सुधीर कुमार जैन की पीठ ने राउस एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक बरकरार रखी है। कोर्ट के मामले में सुनवाई शुरू करते ही कहा गया कि निचली अदालत की आपातकालीन यानी कि छुट्टी पीठ ने केजरीवाल को जमानत देते वक्त अपने ओहदे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि हमने दोनों पक्षों को सुना है, लेकिन निचली अदालत ने ईडी के दस्तावेजों पर गौर नहीं किया है। निचली अदालत ने पीएमएल की धारा 45 की दोहरी शर्तों पर गौर नहीं किया। ऐसे में ईडी ने अपने एसएलपी में कहा है कि जहां वह पड़ाव पर केजरीवाल को रिहा करने की जांच पर असर पड़ेगा, क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री जैसे अहम कुर्सी पर हैं। इसलिए बाद में हाई कोर्ट ने 25 जून तक के फैसले आने पर उसकी जमानत पर रोक लगा दी है। बात करें उड़ीसा की, तो मुझे बम से उड़ाना चाहते हैं, उड़ीसा सीएम का बड़ा इल्जाम लगा है। जनसभा में उन्होंने ये बात कही है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने प्रदेश की सत्ता में रही नवीन पटनायक की सरकार पर बड़ा इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि जनसभा को संबोधित करते हुए मैं बम फेंककर मेरी कत्ल करने की कोशिश की गई थी। मांझी ने खुद को जनता का मुख्यमंत्री बताते हुए सभी के लिए काम करने की बात भी दोहराई है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, जिनको सीएम मोहन चरण भी कहा जाता है, उन्होंने इल्जाम लगाया है कि पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार ने शासकालीन के दौरान बम फेंककर एक बॉम्ब अटैक में उनके कत्ल करने की साजिश की है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा है कि जब माँ तारिणी, माँ दुर्गा, भगवान बलदेव और भगवान जगन्नाथ मेरे साथ हैं तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। क्यों झोर दौरे के दूसरे दिन मांझी ने जनसभा में शामिल होने से पहले एक रोड शो किया था, जहां पर उनको सम्मानित करा गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मांझी ने मुझे माँ से आशीर्वाद लिया है। उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन चरण मांझी ने मंडे को अपनी यात्रा शुरू करी थी। यहाँ उनके जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान उन्होंने अपनी माँ से कुछ इस तरह से आशीर्वाद दिया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। अब अगर अगली बड़ी खबर की बात करें तो वो असदुद्दीन ओवैसी को लेकर आ रही है, जहां पर उन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्यूसडे को संसद में शपथ ली है। शपथ लेने के बाद तकरीबन 15:11 पर ओवैसी ने जय फिलिस्तीन कहा। इस पर सबसे पहले सांसद शोभा कर्दाजारी ने आपत्ति जताई। इसके बाद बाकी लोगों ने भी खूब हंगामा किया है। लोकसभा में ओवैसी की शपथ ग्रहण के बाद ट्यूसडे को जोरदार हंगामा हुआ है। सदस्यों ने ओवैसी की शपथ ग्रहण के बाद जय फिलिस्तीन कहे जाने पर अपनी आपत्ति जताई है। हंगामा होने पर पीठ पर बैठी राधा मोहन सिंह ने कार्यवाही से निकलने के बाद बात कही। इसके बाद सदस्य शांत हुए। ओवैसी ने संसद में उर्दू में शपथ ली है। उन्होंने कहा कि जब पीठ ने उनका नाम पुकारा तो सदन में भारत माता की जय के नारे लगे। इसके साथ ही कुछ सांसदों ने जय श्री राम नारे भी लगाए। जब ओवैसी शपथ ग्रहण करने के लिए डियास पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले जय भीम का नारा लगा दिया। इसके बाद उन्होंने उर्दू में शपथ ली। इसके बाद फिर जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और जय फिलिस्तीन कहा। आपको बताते हैं कि ओवैसी ने हैदराबाद लोकसभा सीट से लगातार 5वीं बार अपनी जीत दर्ज की है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।